आपने एक कहानी सुना होगा, कछुए और खरगोश वाली कहानी, जिसमें खरगोश बड़ी तेजी से बढ़ता है लेकिन रास्ते में वो सो जाता है। तो वही कछुआ निरंतर चलते रहता है और वो अपनी मंजिल को पहले पा लेता है। तो अब जो है जमाना बदल चुका है, अब वो कछुए खरगोश की कहानी में कछुआ नहीं जीत सकता, क्योंकि अब फास्ट फॉरवर्ड जमाना आ गया है। अब आपको जो है ना अपनी रफ्तार को खरगोश की तरह रखनी होगी, लेकिन सोच कछुए वाली रखनी होगी, यानी निरंतर अभ्यास करता रहना होगा। यानी अगर आप कोई भी हो, विद्यार्थी हो, अगर आपको एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाना है तो आपको तेजी से पढ़ना होगा, निरंतर पढ़ना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के बताने से आपको उतना ही ज्ञान होगा जितना वो बताएंगे, लेकिन अगर आप खुद से मेहनत करते हो तो आप उतने ज्ञानों को अर्जित कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा कि एक एप्पल का स्वाद असल में इंसान को तभी पता चलता है जब वो खाता है। किसी से अगर आप पूछने जाइएगा कि एप्पल का स्वाद कैसा है, तो कोई मीठा बताएगा, कोई तीखा बताएगा, कोई कुछ भी बता सकता है। कभी वो परफेक्ट आपको स्वाद का आनंद नहीं दे सकता, कभी भी आपको पता नहीं बता सकता है कि कैसा होता है। उसी तरह एक पढ़ाई और शिक्षा भी होती है। शिक्षा ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक असल ज्ञान से आपको मुलाकात नहीं होगी। यानी सर, कोई भी टीचर्स हो, मैं हूं या कोई भी टीचर्स, आपको सिर्फ रास्ता पर चलने का ज्ञान दे सकते हैं, मगर उस रास्ते पर चल के आपको मंजिल पाने का ज्ञान आपको खुद ही मिलेगा। इसलिए निरंतर प्रयासरत रहे, कठिन परिश्रम करे और हमेशा उन रास्तों पर चलते रहे जो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। ठीक है, अब इन्हीं बातों के साथ अब थोड़ा अपने सिलेबस की बात कर ले, तो हम आज एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 8, इसमें 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 8 को जो है डिफरेंशिएट करना है, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएट करें। तो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएट कितना होता है बाबू, डी वाई डी एक्स के फॉर्म में होता है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट का सोल्यूशन देखें तो क्या मिलेगा हमको, डी वाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एक ही है लेकिन क्या है, एक से ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, चेन रूल। और चेन रूल याद होगा आपको, पिछले वीडियो में मैंने बताया चेन रूल क्या होता है इंट्रोडक्शन क्लास में, कि एक एक करके मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है तो आपको डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं हम और चेन रूल निकालते हैं। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट क्या पाते हैं, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो हो जाएगा, लेकिन फिर हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करने को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये u प्लस v के फॉर्म में आ गया, तब जब डी यू डी बाई डी एक्स u प्लस v होता है, तो ऐसी स्थिति में डी यू बाई डी एक्स अलग प्लस डी वी बाई डी एक्स अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इनको दोनों को अलग अलग कर ले, तो डी वाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स 5 का डी वाई डी एक्स, इस तरह से हमें प्राप्त हो रहे हैं क्या, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और पावर वाला बात बेस में आ जाएगा, यानी कितना 2x हो जाएंगे और इसका तो 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट जो होता है वो 0 हो जाता है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ तो 0 हो जाएंगे, तो ये तो गायब है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये आंसर क्या मिल रहा है, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos sin x, cos sin x। तो इसको बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। डी बाई डी एक्स cos sin x, इसमें भी चेन रूल लगेगा। क्या हो जाएगा, इसका cos का माइनस साइन होता है, क्योंकि
कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स इंटू कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, अभी जस्ट पढ़े, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी आप इसको आगे लिख सकते हैं, आंसर यही ऊपर हो गया, लेकिन इसको लिख ऐसे सकते हैं आप माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। यहाँ पे आपको लिख देना है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाला लाइन यहाँ पे लगा देना है। चलिए नोट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अब क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, पहले लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट व्हाट वी गेट cos ए एक्स प्लस बी, बट ए एक्स प्लस बी तो फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा चैन रूल के साथ। अब यहाँ पे u प्लस बी, तो b तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। पिछले ही क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 में देख रहे हैं 5 0 हो गया, तो b भी क्या हो जाएंगे 0, और ax का क्या हो जाएगा, तो जो x के साथ वहां पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो हमें क्या मिला 2x प्लस 0, तो यहाँ पे ax प्लस b है, तो क्या मिलेगा एक, तो ये u इंटू v में चला जाएगा, a चला जाएगा तो u इंटू v, और जब d u इंटू v बाई डी एक्स रहता है तो हम क्या करते हैं v को छोड़ते हैं डी यू बाई डी एक्स करते हैं, प्लस फिर u को छोड़ते हैं डी वी बाई डी एक्स करते हैं। इस तरह अगर v की जगह अगर a दे दिया जाए तो a डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो 1 a इंटू 1 यानी a हो गया, और ये कितना हो जाएगा u यानी कि x छोड़ दिया जाए तो डी बाई डी एक्स, a तो कांस्टेंट है 0 यानी हो जाएंगे x इंटू 0, यानी ये भी हो जाएंगे 0, तो a प्लस 0 यानी यहां से मिलेंगे क्या, सिर्फ हमें a मिलेंगे, यानी हम लिखेंगे cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए, यानी फाइनल आंसर हो गया a cos ए एक्स प्लस बी। नोट करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 कहता है डी बाई डी एक्स सेक इंटू tan रूट एक्स। अब सेक का क्या होता है, तो सेक इंटू tan, सेक इंटू tan क्या होता है, सेक इंटू tan, तो यह डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट व्हाट वी गेट, तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो हो जाएगा सेक इंटू कितना tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, ठीक, डी बाई डी एक्स कितना tan रूट एक्स, है ना। जब इसका फिर अगला लाइन देखें तो ये तो सेक इंटू tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। अब ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसलिए हमने आई एक्स की जगह क्या है यहाँ पे tan रूट एक्स है, तो देखो एक्स, ठीक। अब इसका देखें तो tan का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, tan का क्या होता है, अगर यही tan होता है यहाँ पे डी बाई डी एक्स tan एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स है तो एक्स तो आया नहीं कोफिशिएंट में, तो फिर एक बार और ये बढ़ेगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होगा, और रूट एक्स का डिफरेंशिएट देखो डी बाई डी एक्स रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2, यानी यहाँ हो गया पावर 1/2, और डिफरेंशिएट का रूल है कि पावर वाला बात जो है वो बेस में आ जाता है और एक पावर घट जाता है, तो एक्स का पावर 1/2 और इसमें से एक घट गया, तो देखो 1/2 इंटू 10 एक्स टू द पावर कितना था माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 यानी कि ये हो गया भाई साहब चले आए 1/x टू द पावर 1/2, और 1/2 का मतलब रूट एक्स, यानी कितना आ गया 1/2 रूट एक्स, तो यानी यहाँ पे डिफरेंशिएट फाइनल डिफरेंशिएट क्या आ जाता है 1/2 रूट एक्स, आगे ले ले
तो 1/2 √x sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x। यही हो गया इसका आंसर, नोट करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है u बाई फॉर्म में है, u बाई v फॉर्म में है। ये u है और ये v है। जब u बाई v को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होता है, d बाई डी एक्स है ना, u बाई v इक्वल टू होता है, तो v को छोड़िए du बाई डी एक्स माइनस u को छोड़ेंगे dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मेट में तो देखिए जरा, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो d बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि u बाई v के फॉर्म में है, तो पहले हम v को छोड़ेंगे तो v तो ये है, तो कॉस सीरीज में ही बनाते हैं, डिफ्रेंशिएट with respect to x, then we get what we get cos cx plus d d by dx sin ax plus b minus sin ax plus b d by dx cos cx plus d अपॉन cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। ये यहाँ ना लिखे, यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको हमने u बाई v के फॉर्म में पहले तोड़ दिया। नहीं ठीक है यही पे रहेगा। क्या आएगा, तो देखो बाबू, cos cx प्लस डी साइन का क्या हो जाता है, cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी अभी जस्ट हमने पढ़ा यहाँ पे ax प्लस बी का क्या a आ जाता है, तो इंटू में a ले लें इंटू a माइनस साइन ax प्लस बी इंटू में क्या माइनस का माइनस साइन cx प्लस डी, और इंटू में क्या c भी तो आ जाएगा, क्योंकि ax प्लस यहाँ ax था तो a आ गया है, cx है तो c आ जाएगा, अपॉन cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस d। इतना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम हो जाएंगे। अब सबको अलग अलग सेपरेट, इसको अलग और इसको अलग करते हैं, तो ऐसे क्या मिलता है हमें, तो a को आगे कर लेते हैं cos cx प्लस d अपॉन में cos cx प्लस डी इंटू में कितना है cos ax प्लस बी अपॉन में कितना cos cx प्लस डी, माइनस c आगे कर लेते हैं, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस प्लस, c को आगे कर लेते हैं साइन ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी इंटू में फिर क्या है साइन cx प्लस डी, साइन cx प्लस डी अपॉन cos cx प्लस डी। देखिए दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं, एक को नीचे, तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, यानी और ये cos रह गया, ये cos cx प्लस डी, तो सेक में यानी a cos ax प्लस बी इंटू आ जाएंगे सेक cx प्लस डी, और प्लस ये तो अलग अलग है तो साइन सी साइन ax प्लस बी, कॉस का यहाँ क्या हो जाएगा सेक cx प्लस डी, और इंटू में कितना, तो ये साइन अपॉन कॉस यानी कि tan cx प्लस डी, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चाहे तो आप यहाँ से सेक cx दोनों में से क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे आपका एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं आंसर, लेते जरा देखें आंसर कितना है, कैसे दिया हुआ है। 5.2 कॉमन लेके दिया है या ऐसे दिया है, नहीं ऐसे ही दे दिया है, कॉमन
नहीं लिया है, ठीक है, बस यही tan को आगे और sec को पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, बात रही है, ठीक है, नोट करेंगे, यही है सही, नोट करेंगे। अगले प्रश्न 6 को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं तो साथ साथ फॉर्मूला भी बता रहा हूं, यानी फॉर्मूला रटने की चीज नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। यानी अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं ना तो आपका फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला को लेकर प्रेशराइज मत रहिएगा, आप प्रैक्टिस को प्रेशराइज रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके जितने भी कैलकुलस के जो डिफरेंशियल हो या इंटीग्रेट हो, कोई भी हो, डिफिनिट इंटीग्रल्स या डिफिनिट इंटीग्रल, कुछ भी हो, उसके थोड़े फॉर्मूले थोड़े हार्ड होते हैं, बच्चे लोग थोड़ा सा उनको रटना शुरू कर देते हैं, रटिए नहीं, प्रश्नों को बार बार अभ्यास में लाइए, लगातार जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, रेगुलर, लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर दीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, तो 6 कह रहा है क्या, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए तो यहाँ पे दो आ गए, u इंटू वी के फॉर्म में, ये u है और ये पूरा का पूरा v है ना, तो u इंटू वी के फॉर्म में, तो आपने पढ़ा है ना d बाई डी एक्स u बाई वी, जब u बाई वी का डिफरेंशिएट करते हैं तो v को छोड़ते हैं du बाई डी एक्स प्लस u को छोड़ते हैं dv बाई डी एक्स। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये u है, ये v है, तो v को छोड़ दीजिए, तो यानी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन we get what we get, तो cos sin स्क्वायर x टू द पावर 5 इनटू, अब देखिए थे cos क्यू का माइनस का sin x क्यूब हो जाएंगे डिफरेंशिएट, और इनटू में अब x क्यू का फिर डिफरेंशिएट कितना 3x स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, आप प्लस फिर क्या करोगे आप बाबू, u को छोड़ोगे तो u, तो cos x क्यू छूट गया, इनटू में sin स्क्वायर x टू द पावर 5, अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या था, sin का तो पहले स्क्वायर है, तो पावर वाला बात बेस में, sin x टू द पावर 5 इनटू, अब क्या हो जाएगा, अब फिर एक बार इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो sin का क्या हो जाता है cos x टू द पावर 5 इनटू x का पावर 5 यानी 5x टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर एक ही लाइन में। अब कंफ्यूज हो गए होंगे तो मैं फिर देख लेता हूँ, एक बार और बता देता हूँ इसको क्या हुआ एक्चुअली में, ये हुआ क्या है, तो देखिए sin स्क्वायर x टू द पावर 5, अब इसका जब d बाई डी एक्स निकाला हमने, है ना, तो ये पावर वाला बात तो बेस में आ गया, और sin x टू द पावर 5 हो गया, और इनटू में क्या आ गया d बाई डी एक्स और sin x टू द पावर 5, और फिर डिफरेंशिएट हुआ sin का, तो क्या आ गया, क्या आ गया इसका, तो cos x टू द पावर 5, और इधर ये तो था ही, और जैसे ही आया तो फिर आप यहाँ तो ये मिल गया x टू द पावर 5, अब इसका क्या आ गया, तो 2 sin x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4, ठीक है, तो यही हो गया आंसर। अगर इसका फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर इस तरह कर देगा, 3x स्क्वायर को आगे कर देगा, 3x स्क्वायर और ये माइनस को भी आगे कर देगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस यहाँ से 5x टू द पावर 4, 5 टू जा 10x टू द पावर 4 cos x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5, यही हो जाएगा इसका आंसर, नोट करेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं, क्या कहता है प्रश्न नंबर 7, कहता है कि d बाई डी एक्स टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉस है ना, ये क्वेश्चन जो है कॉट एक्स स्क्वायर है, कॉट एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएट, तो देखिए u इंटू वी में है ये u इंटू वी, तो यानी हम जब d बाई डी एक्स u इंटू वी करते हैं तो u को छोड़ते हैं और dv का dx प्लस v को छोड़ते हैं du बाई dx, ऐसा हम करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये u तो 2 है, v का हो जाएगा डिफरेंशिएट, लेकिन v u 2 का तो दिए तो 0, तो ये तो खैर तब हम एक ही काम करेंगे, यानी u इंटू, तो कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट
with respect to x, then we get what we get 2। और इसका हमने पढ़ा है ना रूट x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/2 रूट x, तो ये भी हो जाएगा इंटू कितना 1/2 रूट x, यानी कि cot x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अगर चैन रूल की तरफ बढ़े तो चैन रूल में फिर इसका करना पड़ेगा क्योंकि हमने रूट किया तो cot x स्क्वायर का, तो d/dx cot x स्क्वायर का करेंगे तो cot का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। अब x नहीं x स्क्वायर, तो फिर x स्क्वायर का 2x भी हो जाएगा, यानी क्या मिल गया हमको, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x, इतना हमें इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट हो गया। अब इसको जरा देखें तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस आगे ले लेते माइनस 2x अपॉन रूट कॉट रूट x को कितना cos x स्क्वायर बाय साइन x स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू इसे लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ एक रूट है, इसमें 2 है, तो देखिए तो जरा अगर ऐसा हो जाए साइन स्क्वायर x स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से, और बाई में रूट अंडर साइन x स्क्वायर, तो एगो में तो 2 रूट होता है, एगो रूट इधर एगो और रूट ले लेते हैं, तो एगो रूट तो कैंसिल कर देगा, तो इतना बच जाएगा ना। तो इसको अगर हम लिखे तो नीचे में क्या आ जाता है, देखिए तो -2x अपॉन रूट कॉस x स्क्वायर, और ये भाई साहब तो इससे कट के गायब, तो इधर मिला क्या हमें, यहाँ पे बाई में है तो बाई में रहेगा ना 1 कितना, तो रूट अंडर साइन x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर। अब दोनों रूट मल्टीप्लाई होगा तो एक रूट में, क्योंकि हम जब रूट 2 इंटू रूट 3 करते हैं तो रूट 2 इंटू 3 कर देते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस का 2x अपॉन साइन x स्क्वायर, और रूट में कितना आ गया दोनों साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर आ गए। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू होता है साइन 2x, तो इसको कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या मिला आपको, तो ये तो रूट 2 है तो भागेगा ऊपर, क्योंकि जब a/b/1/c होता है तो क्या होता है a/b तो होता ही है, लेकिन c ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भागेगा ऊपर, तो क्या आ गया माइनस का 2, ये तो रूट 2x अपॉन ये साइन x स्क्वायर इंटू में ये रूट में कितना आ गया साइन 2x, x की जगह तो x स्क्वायर, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि d/dx cos रूट x, इसका डिफरेंशियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो क्या होता है cos का माइनस का साइन रूट x, और रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, तो यानी आंसर आ गया माइनस का साइन, ऐसे कर दो ना, आगे ही कर दो 2 रूट x है ना, माइनस 1/2 रूट x इंटू साइन रूट x, हो गया आंसर। नोट करें जल्दी से। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात अगले वीडियो में करेंगे।